दोस्तों ये हो जाता है इसका नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इसके रिवाइंड के बारे में बताया था और ये किस तरह का स्टेटर होता है इसके बारे में बताया था। और अब आ जाते हैं इसको ऊपर वाले सर्किट को रिवाइंड करने के लिए। तो यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले कॉटन टेप इस तरह से लगा लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि जब हम ऊपर कॉइल डालेंगे तो इससे आपस में एक दूसरे से कॉइल टच नहीं होगी और ना ही शॉर्ट होगी। तो देखिए इस तरह से इसकी भी 7 ही कॉइल बनाई जाएंगी। जैसे हमने ऊपर 7 कॉइल बनाई थी, ठीक इसी तरह से इसकी भी 7 ही कॉइल यहाँ पर बनाई जाएंगी। और हर कॉइल में टर्न डालेंगे 460 और वायर 33 ही नंबर होगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो चलिए अब उठा लेते हैं इसकी एक कॉइल और इसमें डालते हैं, जिसकी पिच हो जाएगी 1 से 3, यानी एक खाना एक स्लॉट इसकी बीच में छोड़ी जाएगी और बीच में छोड़ने के बाद इसको तीसरे वाले स्लॉट में डाला जाएगा इस तरह से। और यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें एक लगाते जाएंगे जिससे कि ये बाहर की ओर ना निकले और कॉइल अच्छे से लॉक हो जाए। अब देखिए दूसरी तरफ, अगर आप इसको एक साथ डाल सकते हैं तो एक साथ भी स्लॉट में डाल सकते हैं। अगर अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इस तरह से 2 या 3 बार करके इसको स्लॉट के अंदर डालें, तो इससे बहुत जल्दी कॉइल अंदर चली जाती है और टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो यहाँ देखिए इसकी एक कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से ये इसमें रिवाइंड हो जाती है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और इसको भी इसी तरह से 1 से 3 के बीच में ही डालते चले जाएंगे। अब क्योंकि नीचे इसके एक नीचे वाली कॉइल डली हुई है, तो इसलिए भरी हुई स्लॉट बीच में छोड़ेंगे और उससे अगली जो खाली स्लॉट है उसमें इसका दूसरा वाला सिरा डालते जाएंगे। चलिए देखिए ये भी इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ एक साथ डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना ही बेहतर हो जाता है। ये देखिए थोड़ा थोड़े में बहुत जल्दी ये स्लॉट में पहुंच जाती है। इस तरह से दूसरी वाली कॉइल भी इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आ जाती है तीसरी वाली कॉइल की, तो उसको भी उठा लेते हैं और यहाँ इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए इसको किस तरह से डालते हैं ये आप अच्छे से समझते जाएं और वीडियो को देखते जाएं। ये देखिए ये वाली कॉइल भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। अब उठा लेते हैं दूसरी वाली कॉइल, उसको भी इसमें लगा लेते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये 7 कॉइल इसमें नीचे हैं और 7 ही कॉइल इसमें ऊपर है, तो इसलिए ये जोड़ेदार कॉइल नहीं है, तो इसके कनेक्शन भी हम दूसरे तरीके से करेंगे। अगर ये जोड़े में होती यानी कि 8, 10 या 12 की कॉइल होती या 14 होती या 16 होती, तो उसके कनेक्शन 1 से 3 में करते हैं, यानी आउटर से आउटर में करते हैं और इनर को इनर से कनेक्शन करते हैं। तो जिससे इसके कनेक्शन 1 से 30 में होते चले जाते हैं, लेकिन इसके कनेक्शन थोड़े अलग होते हैं, इसलिए इसको भी समझेंगे कि इससे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं।
इसका जो पार्ट 1 था उसमें भी मैंने कनेक्शन करके दिखाए थे। ठीक इसी तरह से इसके भी कनेक्शन जिस तरह से हमने पहली वाली वीडियो में करे थे पार्ट 1 में, ठीक इसी तरह से इसके ऊपर के कनेक्शन भी सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। यानी इसमें आउटर से इनर को जॉइंट किया जाता है और 1 से 2 के ही कनेक्शन होते हैं, यानी बराबर बराबर के जितने भी वायर आते जाते हैं उनमें एक दूसरे को कनेक्ट करते चले जाते हैं, तो इससे 1 से 2 के कनेक्शन हो जाते हैं। चलिए अभी उनको भी समझेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी जो कॉइल हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारी 5वीं कॉइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें 6ठी कॉइल इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद 7वीं। तो इस तरह से इसकी सभी कॉइल कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए अब उठा लेते हैं इसकी 5वीं, वो 6ठी वाली कॉइल, और उसको भी इसी तरह से जिस तरह से हमने और कॉइल डाली है ठीक इसी तरह से इसको भी डालेंगे। तो चलिए इसको पहले एक तरफ से डाल देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं इसमें पीवीसी का एक टुकड़ा और इसको लॉक कर देते हैं, जिससे कि ये दूसरी तरफ डालने में बाहर की ओर ना निकल पाए। अब चलिए दूसरी तरफ इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बेहतर होगा कि इसको आप 3 बार करके डालें तो बहुत जल्दी ये थोड़ा थोड़ा इसमें वायर स्लॉट के अंदर चला जाता है। एक बार डालने में भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर हम डालते हैं तो बहुत आसानी से सारा वायर स्लॉट के अंदर चला जाता है। तो देखिए ये भी कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बच जाती है इसकी लास्ट वाली कॉइल। तो इस लास्ट वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और इसको भी। तो चलिए थोड़ा सा इसको इस तरह से खींच लेते हैं और खींच कर इसको थोड़ा शेप दे देते हैं जिससे कि इसमें स्लॉट में जाने में इसमें आसानी हो जाए। तो यहाँ देखिए इसको पहले एक तरफ लगा दीजिए और यहाँ इस तरह से इसमें जो इसमें पीवीसी का टुकड़ा है या स्लॉट पेपर भी आप इसको बोल सकते हैं, उसमें यहाँ इस तरह से लगा दीजिए और उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ से कॉइल को इस तरह से थोड़ा सा वायर निकाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर डाल दीजिए। तो इस तरह से बहुत जल्दी ये स्लॉट के अंदर सारा वायर चला जाता है। अब यहाँ से भी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और इसमें भी एक पीवीसी का टुकड़ा यहाँ लगा देंगे। तो अब देखिए दोस्तों इसकी सभी कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ देखिए ये इस तरह से दिखाई देता है। अगर इसमें कॉटन टेप लगा हुआ ना होता तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देती। तो चलिए अब समझ लेते हैं इससे कनेक्शन कि इससे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो इससे कनेक्शन 1 से 2 में किए जाएंगे। अब यहाँ देखिए इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ से इसको जहाँ ये छेद होता है यहाँ से शुरू करते हैं, ये कॉइल हो जाती है, एक इसका इनर हो जाता है और एक आउटर। तो इसका इनर छोड़ देते हैं ये वाला और इसका आउटर पकड़ लेते हैं। तो अब ये दूसरी वाली कॉइल का इनर हो जाता है, इसका आउटर इसके इनर से मिलाते चले जाएंगे। ये हो चुका है। अब चलिए बच जाता है दूसरी कॉइल का आउटर, उस आउटर को दूसरे वाले इनर से यानी दूसरी जो कॉइल है उसके इनर से मिलाते चले जाएंगे। अब ठीक इसी तरह से इस कॉइल का आउटर बच जाता है और दूसरा वाली कॉइल के इनर से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक दूसरे के बराबर में जो वायर आते हैं उनसे कनेक्शन करते चले जाते हैं। यहाँ बीच में एक भी वायर खाली नहीं छोड़ा जाता। बराबर बराबर के जितने भी वायर हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते चले जाते हैं। तो ये इसके कनेक्शन 1 से 2 के हो जाते हैं, यानी आउटर को इनर से मिलाते जाते हैं। अगर 1 से 3 के कनेक्शन करते तो आउटर को आउटर से मिलाते और इनर को इनर से कनेक्ट करते तो इसके 1 से 3 में कनेक्शन हो जाते। तो इसलिए इसके कनेक्शन 1 से 2 में करेंगे तो एक दूसरे की कॉइल को आपस में मिलाते चले जाएंगे, तो इससे ये कनेक्शन हो जाएंगे। अब देखिए 2 वायर बच जाते हैं जिनको हम लीडें बना लेंगे। अब यहाँ सभी कनेक्शनों को पक्के करने के बाद मैंने यहाँ इन पर
ये इस तरह से स्लीव चढ़ा लिए। ठीक इसी तरह से इसके नीचे वाला जो सर्किट है उस पर भी इसी तरह से स्लीव चढ़ाई थी और उनको यहाँ इस तरह से अंदर कर दिया था। अब इसके कनेक्शन पक्के हो चुके हैं। अब यहाँ से इसके जो 4 वायर हैं, 2 इस छेद से निकाल लेता हूँ और 2 दूसरे वाले छेद से निकाल लेता हूँ, ये देखिए। और इनको चारों लीडें इसकी बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी चारों लीडें बाहर निकल कर आ चुकी हैं, 2 रेड वाली और 2 रनिंग वाली। यानी एक तरफ हमने रनिंग वाले वायर निकाले हैं, इसके जो 2 छेद हैं शाफ्ट में उसमें से, और एक तरफ से निकाले हैं येलो वाले। तो चलिए अब इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले इसको ऊपर वाली बॉडी में लगा लेते हैं और यहाँ इसको अच्छे से दाबने के बाद ये इस तरह से बैठ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये लग चुका है। अब यहीं से हम इसका नीचे वाला कैप नहीं लगाएंगे। सबसे पहले इसमें इसकी जो रॉड होती है उसको लगाया जाता है। अगर हमने नीचे वाले कैप में इसको फिट कर लिया तो फिर वो वाली रॉड नहीं लगाई जा सकती। तो ये देखिए ये सामने इसकी रॉड रखी हुई है, ये वाली। इस रॉड को यहीं सबसे पहले इसमें लगाया जाता है। अगर हम नीचे वाला कवर इसका लगा देंगे तो उसके बाद फिर ये रॉड नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इसका जो स्टेटर है उसको एक हाथ से पकड़ना होता है और इसको अच्छे से टाइट किया जाता है। और उसके बाद यहाँ ये सेफ्टी बोल्ट होता है, इस बोल्ट को भी अच्छे से टाइट कर देते हैं जिससे कि ये घूमने ना पाए और ना ही निकल पाए। तो देखिए अब बारी आ जाती है इसका नीचे वाला कैप लगा लेने की। तो चलिए उसको भी लगा लेते हैं और यहाँ इसके जो 3 बोल्ट हो जाते हैं उनको अच्छे से टाइट कर देते हैं। और धीरे धीरे टाइट करने पर इसकी सेटिंग अच्छे से आ जाती है। इसकी सेटिंग बहुत अच्छी होती है और तुरंत ज़्यादा देर नहीं लगाती और एकदम सेटिंग इसकी आ जाती है। तो देखिए अब इसकी सेटिंग आ चुकी है और फैन बिल्कुल फ्री घूम चुका है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। यहाँ ये देखिए 2 वायर रेड हैं और 2 येलो। तो एक येलो और एक रेड को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं कॉमन। अब ये 2 वायर बचे हुए हैं, इनको कैपेसिटर पर सीधा लगा देंगे। अब देखिए क्योंकि इसमें कैपेसिटर ऑयल वाला है तो उसमें इसकी लीडें नहीं होती, इसलिए यहाँ पर एक वायर हम जोड़ लेते हैं और उसको यहाँ कैपेसिटर पर लगा देंगे। क्योंकि अगर इसकी लीडें होती इस कैपेसिटर की तो उसमें हमें एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये एक्स्ट्रा वायर जोड़कर हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर इसका कनेक्टर है उसमें मेन लीड पर नीचे लगाएंगे। ये देखिए अब इसका एक कनेक्शन हो चुका है। अब दूसरा वाला जो येलो वाला कलर का वायर है उसमें भी एक स्लीव चढ़ा लेते हैं जिससे कि ये इसके अंदर आ जाती है और ये सेफ हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं जोड़ना होगा क्योंकि हमें सिर्फ रेड वाले पर ही एक्स्ट्रा वायर जोड़ना होता है। और ये कैपेसिटर हो जाता है इसका 3.25 MFD का। 3.25 MFD का कैपेसिटर इसमें यूज़ करेंगे। और इसको अब चलिए यहाँ अच्छे से सेट कर देते हैं जिससे कि ये इसमें अच्छे से टाइट हो जाए। चलिए ये हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसका जो एक्स्ट्रा वाला वायर हमने लगाया था उसको लगा लेने की। तो यहाँ देखिए जो नीचे इसका कनेक्टर लगा हुआ है उसको नीचे वाले जहाँ हम रेड वायर लगाते हैं वहीं पर इसको हम लगाएंगे और इसके कनेक्शन पूरे हो जाएंगे। अब चलिए इसको कनेक्शन पूरे करने के बाद चला कर भी देख लेते हैं, यानी इसको सप्लाई देकर देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कैसी है। तो अब चलिए इसको हैंड पर हैंग कर लेते हैं और इसको सप्लाई दे देते हैं। तो अब चलिए इसको हाथों पर हैंग कर लेते हैं और इसको सप्लाई दे देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी स्पीड में ये घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 28 स्लॉट ओल्ड मॉडल खेतान सीलिंग फैन को, जो कि सिंगल स्लॉट में होता है, कैसे रिवाइंड किया जाता है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।